एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना मिश्रा लालबाग गर्ल्स सेंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज आपने देखा कि ये मास्क मैंने अपने चेहरे पर लगा रखा था। इसका क्या कारण है? आप सभी को पता है, इस समय कोविड-19 पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में फैल रहा है और इसका एक ही इलाज है, बचाव। बचाव के लिए आपको क्या करना है? कभी भी आप घर से यदि बाहर जाते हैं, यदि बहुत ज़रूरी है तभी आप घर से बाहर जाएंगे, अन्यथा आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। और जब भी कभी जाएंगे आप मास्क को लगा के जाएंगे। यदि आप बाजार के लिए कहीं भी जाते हैं या आपके पेरेंट्स जाते हैं तो आने के बाद हाथों को अच्छे से धुलेंगे। उसके बाद आप अपने कपड़ों को बदलेंगे और गर्म चीज़ों का सेवन अधिक से अधिक करेंगे। बेटा, एक परिवार आपको भी अच्छा लगेगा ना यदि आप स्कूल आएंगे। तो स्कूल यदि आपको पहुंचना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम बचाव करें, और जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों का बचाव करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी जगहों पे पहुंच पाएंगे और आपको बाहर आकर अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी के साथ ये आज का आपका एक मोटो था कि आप ये मान के चलिए कि आप ना घर से बाहर निकलेंगे ना अपने बड़ों को निकलने देंगे। आपको ये मैसेज मैं इसलिए दे रही हूँ कि बच्चे घर की नींव होते हैं। बच्चे माता पिता को समझाते हैं तो उनको समझ में ज़्यादा आता है कि बच्चे कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए आज का ये आपके लिए एक मोटो था कि आप बाहर निकलने से पहले बहुत बार सोचेंगे और तभी आप बाहर निकलेंगे। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा क्लास 10th का। हम 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं, संसाधन और संसाधन का वर्गीकरण। आज जो हम पढ़ेंगे संसाधन का, आप पढ़ेंगे विकास। संसाधनों का विकास क्या होता है बच्चों के, आपने देखा होगा संसाधन का विकास लगातार होते गया, उसके बाद हमारे देश में क्या फर्क पड़ा या हमारे संसाधनों पर क्या फर्क पड़ा, इन चीज़ों को हम देखेंगे। संसाधनों का विकास के साथ कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई, उनको हम देखते हैं। देखिए, संसाधनों का विकास जिसमें से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हुई। कुछ व्यक्तियों की लालच से संसाधनों का ह्रास करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो संसाधन पा जाते हैं वो जंगलों को काटकर उनकी लकड़ियों को बेचना, जानवरों को बेचना, इस प्रकार कार्य करते हैं जिससे इनका क्या धीरे धीरे कमी होती जा रही है। अगला देखते हैं, कुछ लोगों के पास संसाधनों की बहुलता है और कुछ लोगों को प्राप्त भी नहीं हुए, जिससे समाज 2 वर्गों में बढ़ गया। आपको पता होगा चकबंदी एक स्थिति थी जिसमें क्या है, कुछ ज़मीन सरकार ने ले ली थी और कुछ लोगों को ज़मीनें मिली और कुछ लोगों को ज़मीन नहीं मिली। जिसमें जिन लोगों को ज़मीन नहीं मिली वो खेती करने के लिए भी इधर उधर घूमने लगे, जिससे क्या हुआ, समाज जो वर्ग अमीर था वो और अमीर होता हो गया और जो वर्ग गरीब था वो और गरीब होता गया। इससे क्या हुआ, समाज 2 वर्गों में बढ़ गया, अमीर और गरीब होता गया। आगे देखते हैं, संसाधनों का शोषण से ओजोन परत में छेद, प्रदूषण में वृद्धि। जब हम किसी चीज़ का दोहन बहुत ज़्यादा करने लगते हैं बच्चों तो उससे क्या होता है, समाज में कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इसी तरह जब हम संसाधनों का इतना हमने जो है विकास किया, तकनीकों का प्रयोग किया, उससे क्या हुआ, जो हमारी ओजोन परत है उसमें छेद होने लगे और विभिन्न प्रकार के ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कई प्रकार के प्रदूषण भी पैदा हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है सतत पोषणीय विकास। ये टॉपिक आपके बुक में नहीं दिया हुआ बल्कि बॉक्स में दिया हुआ है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि विकास करिए परंतु बिना वातावरण को नुकसान पहुंचाए। विकास बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हो, आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधनों का लाभ मिले। यानी आप विकास करिए लेकिन इस प्रकार से करिए कि आपके संसाधनों का जो विकास हो उससे वातावरण में किसी भी प्रकार का फर्क ना पड़े या प्रदूषण या ओजोन लेयर को क्षति ना पहुंचे। दूसरी चीज़, यदि आप सारे संसाधनों का प्रयोग आप ही कर लेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी उन चीज़ों से वंचित हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं अभी समय समय पर जल प्रदूषण, जल की कमी के बारे में दिखाते रहते हैं। यदि आपने जल का अभी नहीं रोका तो आने वाली पीढ़ियों को हमारे जल के बारे में या जल के लिए बहुत ही क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जिससे वो जल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी चीज़ को बहुत लिमिट के रूप में प्रयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका टॉपिक रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन क्या था बच्चों, ये रियो सम्मेलन जो है आपका एक देश है ब्राज़ील, आपने सुना होगा ब्राज़ील के एक स्थान है, वहाँ जगह है रियो। इसीलिए, और ये जो सम्मेलन हुआ था वो रियो में हुआ था, ब्राज़ील के रियो में हुआ था, इसीलिए इस सम्मेलन का नाम रियो सम्मेलन रखा गया। ये सम्मेलन 1992 में हुआ था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, पर्यावरण संरक्षण के लिए इसका आयोजन हुआ था। जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे इसका विषय थे। इसको बच्चों हम पृथ्वी सम्मेलन में कहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य जो रखा गया था वो था क्या, पृथ्वी को, पर्यावरण को कैसे अच्छा रखा जाए और ओजोन लेयर, पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है उसको कैसे नियंत्रित रखा जाए।
नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है एजेंडा 21। यह एक घोषणा पत्र था। इसमें कुछ निर्णय लिए गए थे जो क्या थे, इसको यूएनओ के सम्मेलन में स्वीकार किया गया था और इसको यूएनसीईपी का नाम दिया गया। विश्व व्यापार संगठन यूएनओ का फुल फॉर्म बच्चों विश्व व्यापार संगठन। इसका जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसमें उस समय 50 देशों ने हिस्सा लिया था, लेकिन वर्तमान में इसमें 192 देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये पर्यावरण और देश में जितनी समस्याएं होती है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।